नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को फिर बताया जिद्दी, तंज कसते हुए कहा किसी का घमंड नहीं चलता। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, बढ़ जाएगी सत्ता में वापसी की उम्मीदें। भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा में बरत रहा लापरवाही। आम आदमी पार्टी के राजस्थान चुनाव से प्रभारी व दिल्ली महरौली से विधायक नरेश यादव पहुंचे दौसा। राजभवन माउंट आबू में 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत। राजस्थानी लोक संगीत, गायन और नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियों से सराबोर हुए मेहमान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न केवल अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, इन दौरों पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को एक बार फिर जिद्दी बताया है। वो सोमवार को जयपुर में एक कार्यक्रम में शरीक हुए थे, जिस दौरान उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी की राशि गरीब परिवार की महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की गई। इसी मौके पर सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि किसी का घमंड नहीं चलता, जनता ही सब कुछ होती है। सीएम गहलोत ने कहा कि ओपीएस मामले में पीएम मोदी पूरी तरीके से जिद्दी है, किसी का घमंड नहीं चलता, लोकतंत्र में जनता ही माई बाप होती। इससे पहले सीएम गहलोत ने बाड़मेर के कार्यक्रम में पीएम मोदी को जिद्दी बताया था। गहलोत ने कहा था कि जब पीएम मोदी अजमेर आए तो मुझे लगा था कि आरसीपी की योजना को राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए की घोषणा कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिद्दी हैं, जिद्दी होकर फैसला करते हैं। केंद्रीय मंत्री एवं राजस्थान के जोधपुर से लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति के बारे में चर्चा करते हुए दावा किया कि भाजपा अपने सबसे लोकप्रिय चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने रखकर राजस्थान में चुनाव लड़े और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करे। केंद्रीय मंत्री ने न्यूज एजेंसी IANS के साथ खास बातचीत में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चल रही अपनी लड़ाई, भाजपा के अंदर मची गुटबाजी और वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ अपनी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सहित राज्य की राजनीति से जुड़े तमाम पहलुओं पर खुलकर और पूरी बेबाकी से अपनी बात रखी। कोटा संभाग के बूंदी जिले के इंद्रगढ़ में एक 6 साल की मासूम के साथ 25 वर्षीय वहशी दरिंदे ने रेप का प्रयास, जिसके बाद इंद्रगढ़ कस्बे में जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कभी थाने के बाहर हंगामा किया तो कभी हाईवे को जाम करने का प्रयास किया। इस दौरान यहां भारी पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि पुलिस ने आरोपी को सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इंद्रगढ़ में देर रात तक तनाव की स्थिति बनी रही। इस दौरान कई बार प्रदर्शनकारियों ने थाने में घुसकर आरोपी के पास जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस घटना के विरोध में पुलिस को मामला संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई बार प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। वहीं परिजनों ने इस मामले को लेकर थाने में शिकायत दी है। शिकायत के अनुसार 25 वर्षीय फिरोज खान बच्ची को ले गया और उसके साथ रेप की कोशिश की, लेकिन इसकी जानकारी जब परिजनों को लगी तो उन्होंने बच्ची को छुड़ा लिया। राजस्थान में परिवहन विभाग के अधिकारियों में एक से बढ़कर एक हुनर नजर आते हैं। परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर भी कई दावे कर रहा है। सड़क सुरक्षा के नाम पर सरकार भी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन भीलवाड़ा जिले में परिवहन विभाग के एक इंस्पेक्टर की पोल खुलती नजर आ रही है। विभाग के इंस्पेक्टर, जिनका नाम शांतिलाल बताया जा रहा है, वो अपने नाम के अनुरूप शांत रहकर अपनी ही निगरानी में भारी भरकम दोगुना ओवरलोड डंपर ट्रकों को राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने की अनुमति दे रहे हैं। साथ ही इनके साथी कर्मचारी भी ड्राइवर से मिलीभगत कर ट्रक ड्राइवर को जाने की निर्देश दे। ये सारा खेल रायला टोल के कैमरे की निगरानी में भी हो रहा है। इन्हीं कारनामों को लेकर वीडियो भी वायरल हुए हैं। वायरल वीडियो को देख आमजन के मन में जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका जवाब शायद परिवहन विभाग के कारनामों का ये वीडियो दे रहा। अधिकारियों को जब इस लापरवाही की जानकारी मिली तो दंग रहकर मौन धारण कर शायद चुप्पी साध ली। भीलवाड़ा से केपी न्यूज के संवाददाता विक्रम सिंह खींची की रिपोर्ट। दिल्ली महरौली विधायक नरेश यादव पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए से प्रभारी संगठन की मजबूती के लिए आज दौसा पहुंचे, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली।
सह प्रभारी महरौली दिल्ली से विधायक नरेश यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में सभी 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। आम आदमी पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। उन्होंने कहा कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा दोनों पार्टी मिली हुई। इन दोनों पार्टियों के राज में राजस्थान में खूब भ्रष्टाचार पनप रहा है। राजस्थान की जनता इन दोनों पार्टियों से परेशान है। आने वाले समय में राजस्थान की जनता हमें मौका जरूर देगी। राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी। दोनों सरकारें राजस्थान की भोली भाली जनता के साथ विगत सालों से धोखा करती आ रही। संयुक्त सचिव मुकेश शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली में महरौली विधायक नरेश यादव भी रहे मौजूद। तिरंगा रैली गांधी तिराहे से शुरू होकर बरकत चौराहे पर इसका समापन किया। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के संयुक्त सचिव मुकेश शर्मा, लोकसभा सचिव राकेश खन्ना, जिला अध्यक्ष रामोतार जोरवाल, जिला सचिव एडवोकेट निर्मल वर्मा, जिला मीडिया प्रभारी रमेश मीणा, जिला अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ केदार शर्मा, यूथ विंग के जिला अध्यक्ष आशीष बैसला, नरेंद्र गुर्जर, अनिल पोसवाल, रामपुर मीणा, सभी आम आदमी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप,
उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। राजस्थान के जिला भीलवाड़ा के शाहपुरा में 10 जून को एक दिवसीय जश्न फैजान ओलिया का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस सिलसिले में दरगाह कमेटी शाहपुरा के सदर हाजी सद्दीक पठान ने बताया कि ग्रीन जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सिराज अहमद, हाजी रमजान रंगरेज सहित अन्य लोगों ने अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी दी और उर्स प्रोग्राम का पोस्टर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में पेश किया। हाजी सद्दीक पठान ने बताया कि हर साल के भांति इस साल भी हजरत सैयद शाह मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैहि के उर्स के अवसर पर नात मनकबत के प्रोग्राम के साथ जश्न फैजान ओलिया का आयोजन किया जा रहा है। शाहपुरा के बस स्टैंड के नजदीक तालाब की पाल पर पिपली वाले बाबा के नाम से दरगाह मशहूर है। आगामी 10 जून को शाहपुरा में होने वाले इस उर्स कार्यक्रम का रविवार को पोस्टर भी जारी किया गया। इसी के साथ कमेटी के हाजी रमजान मोहम्मद रंगरेज, आमिर मोहम्मद, लाल मोहम्मद रंगरेज और अन्य सदस्यों ने उर्स कार्यक्रम स्थल और व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उर्स में शामिल होने वाले जायरीन के लिए खाने पीने और ठहरने का भी माकूल इंतजाम किए गए। हर साल जश्न एक रोज़ा फैज़ान औलिया मनाया जाता है, तो इस साल ख़ास कमेटी ने मेहनत करके और हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला हैदराबाद से उनको दावतनामा भेजा है और बहुत ही बेहतरीन बयान आपका होता है और बफ़ज़ल ताला आप तशरीफ़ ला रहे हैं और बेहतरीन अंदाज से आपका बयान होगा, आपका खिताब होगा। और नात की सूरत में जनाब सलीम रज़ा साहब यूपी से तशरीफ़ ला रहे हैं, तो इनकी बेहतरीन नात और मनक़बत होगी और मक़ामी उलमाए किराम जितने भी यहाँ के और क़ुर्ब जवार के मक़ामी उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं, सबकी शिरकत होगी इंशाअल्लाह और बेहतरीन अंदाज से ये प्रोग्राम मनाया जाएगा अल्लाह की तरफ से। हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैनी उर्फ पीपले वाले बाबा की दरगाह जो तालाब की फाल शाहपुरा में है, यह 10 जून को यहाँ उर्स मनाया जा रहा है, जिसमें से सलावटों के मोहल्ले में हथई से चादर का जुलूस जो निकलेगा चादर शरीफ वहाँ से होते हुए सदर बाज़ार से होते हुए यहाँ पीपले वाले बाबा की दरगाह पे करीब मगरिब के पहले यहाँ पहुँचेगी, ईशा मगरिब के दरमियान। उसके बाद में यहाँ शहर का खाना होता है, करीब 6000 व्यक्तियों के खाना बनता है, जिसमें सभी शहर के लोग लंगर और खाना या लेते हैं। उसके बाद में ईशा के बाद में नात का और तकरीर का प्रोग्राम होगा। यह हर साल ये 31वां जश्न एक दिन का ये उर्स मनाया जाता है। एक रोज़ा जश्न वाले राजभवन माउंट आबू में सोमवार को पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा दीप प्रज्वलित करके। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला श्रीमती सत्यवती मिश्र भी उपस्थित रही। लोक कलाओं से सजी सांस्कृतिक संध्या में राजस्थान के लोक कलाकारों ने गीत, संगीत और नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियां दी। आरंभ में राज्यपाल ने कलाकारों का अभिनंदन करते हुए उनका स्वागत भी किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की शुरुआत मान राग में पधारो मारे देश लोकगीत से हुई। गाजी खां कलाकार समूह के लोक कलाकारों ने बाद में सूफी और निर्गुण भजनों से भी सुनने वालों को सराबोर किया। संध्या में राजस्थानी घूमर, कालबेलिया, भवाई, चरी नृत्य की जब प्रस्तुतियां हुई तो दर्शक कलाकारों की कला संग भावों में बहते चले। संध्या का मुख्य आकर्षण लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत डेजर्ट सिम्फनी रही, जिसमें लोक संगीत, नृत्य और गायन की सबरंगी संस्कृति से कलाकारों ने साक्षात कराया। कलाकारों ने कमायचा, मोरचंग, सारंगी, ढोल, मृदंग, हड़ताल आदि लोक वाद्य यंत्रों पर सुरीली धुनों की अनूठी जुगलबंदी प्रस्तुत। छाप तिलक सब छीनी रे मुंह से नैना मिला, मारो हेलो सुनोनी, रामा पीर और बाद में सभी कलाकारों की सामूहिक प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम का समापन। इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता, राज्यपाल के प्रमुख विशेषाधिकारी गोविंद राम जायसवाल, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक किरण सोनी गुप्ता, राज्यों के चुनाव आयुक्त अधिकारी और गणमान्य जन उपस्थित। सिरोही से केपी न्यूज के संवाददाता तुषार पुरोहित की रिपोर्ट।
धौलपुर से अब खबर है, ग्वालियर दौरे पर निकले नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का सेपू कस्बे में नेशनल हाईवे 123 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोला। कांग्रेस का जनाधार समाप्त होने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की वापसी का दावा किया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि 4.5 साल का समय गुजर जाने के बाद भी अशोक गहलोत सरकार को महंगाई और राहत की सुध मिली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जनाधार एवं जमीन खिसकने लगी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में सिर्फ लोक लुभावनी बातें की है, धरातल पर बजट को लागू नहीं किया जा सकता। राजस्थान सरकार सिर्फ वोट की फसल काटना चाहती। उन्होंने कहा इस कांग्रेस सरकार ने 4.5 साल तक प्रदेश की जनता से फ्यूल चार्ज लिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसानों से कर्जा माफी की बात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि रसोई गैस मूल्य पर नियंत्रण करें, इसके साथ ही महंगाई पर नियंत्रण किया जाएगा। 4.5 साल तक राजस्थान प्रदेश की जनता याद में। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को नजदीक आते ही महंगाई राहत कैंप लगाकर राहत देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, कांग्रेसियों द्वारा खुद का प्रचार किया जा रहा है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार को इसमें कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस की हार निश्चित है, भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करे। धौलपुर से ओम प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट। एक तरह से लोगों को लोक लुभावनी बातें कहकर अपने वोट की फसल काटना चाहते हैं, इससे कामयाब नहीं होंगे। यही वो सरकार है जिसने लगातार 60 पैसे फ्यूल चार्ज लिया, अब फ्यूल चार्ज माफ करने की बात करेगी। इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम रसोई गैस की मूल्य पर नियंत्रण करेंगे, महंगाई पर नियंत्रण करेंगे। 4.5 साल तक याद नहीं आया और अब ये चुनाव को आगे सामने देखते हुए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये सरकारी धन का दुरुपयोग करके अपना प्रचार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। कांग्रेस की सबसे बड़ी हार इस बार निश्चित है। ठीक सर। दौसा कोतवाली पुलिस ने किया देह व्यापार का भंडाफोड़। देह व्यापार में शामिल 2 महिला सहित 5 अभियुक्त किए गिरफ्तार। शहर के जेके होटल में संचालित बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। होटल संचालक कुंज बिहारी को किया गिरफ्तार। बोगस ग्राहक बनाकर होटल भेजा था। कांस्टेबल को पुलिस अधीक्षक दौसा के निर्देशन में हुई कार्रवाई। देह व्यापार में अभियुक्त रिंकू सैनी, पायलट मीणा, आशा मीणा, सुमन बेरवा को किया गिरफ्तार। रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता, पुलिस अधीक्षक दौसा संजीव नैन के निर्देशन में दौसा कस्बे में चल रहे देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौसा लालचंद कायल, दौसा सर्किल सीईओ कालूराम मीणा के सुपर मीणा विजन में थाना अधिकारी पुलिस थाना कोतवाली दौसा लाल सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में ये सभी रहे शामिल: श्वेता पाठक, आरपीएस, प्रोविजनल पुलिस थाना कोतवाली दौसा, महिला कांस्टेबल संतोष, कांस्टेबल जियाराम, कांस्टेबल यशपाल व चालक भीम सिंह, ये सभी रहे टीम में शामिल। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को माउंट आबू में नक्की झील के पास राम जानकी उद्यान के पास के वॉकवे से स्वच्छता अभियान सप्ताह की शुरुआत की। उन्होंने इससे पहले झील के किनारे स्थित उद्यान में पौधारोपण कर पर्यावरण स्वच्छता के लिए आधिकारिक पेड़ लगाने का संदेश दिया। राज्यपाल मिश्र ने झील के किनारे वॉकवे पर स्वयं झाड़ू लेकर साफ सफाई करते हुए आबू वासियों को श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत को सफल एवं साकार करने का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से स्वच्छता को आदत बनाने की अपील करते हुए कहा कि प्राकृतिक रूप से सुंदर माउंट आबू अपनी स्वच्छता के लिए भी जाना जाए। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल, राज्यपाल के प्रमुख विशेषाधिकारी गोविंद राम जायसवाल, जिला पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी, माउंट आबू के उपखंड अधिकारी सिद्धार्थ पलानी चामी एस सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे। सिरोही से केपी न्यूज के संवाददाता तुषार पुरोहित की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को फिर बताया जिद्दी, तंज कसते हुए कहा किसी का घमंड नहीं चलता। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, बढ़ जाएगी सत्ता में वापसी की उम्मीदें। भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा में बरत रहा लापरवाही। आम आदमी पार्टी के राजस्थान चुनाव से प्रभारी व दिल्ली महरौली से विधायक नरेश यादव पहुंचे दौसा। राजभवन माउंट आबू में 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत। राजस्थानी लोक संगीत, गायन और नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियों से सराबोर हुए मेहमान। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।